की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट pranced around the stage singing emphatically। ऑप्शन है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। क्या पूछा है? जो हाईलाइट वर्ड है वो है प्रेंस्ड। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट ऑफ, देखिए वाक्य की शुरुआत तो जो सब्जेक्ट होता है उसको नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और उसके कहते हुए देखो ये सेकंड वर्ब है, ईडी लगा हुआ है। प्रेंस्ड, प्रेंस्ड मींस उछल कूद करना, प्रेंस्ड मींस उछलना, ठीक है। प्रेंस्ड मींस उछला, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्ब। क्या होगा? वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। जो पूछा है वो पूछा है इन क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑप्शन ए है प्रीपोजिशन, बी है वर्ब, सी है कंजक्शन और डी है डिटरमिनर। तो बताइए। देखिए पुट मिस होता है रखना, ये तो वर्ब है। पुट क्या है? वर्ब है। द फोर्क एंड नाइफ ये क्या है? नाउन है, ठीक है। कटलरी बॉक्स या द कटलरी बॉक्स ये भी क्या है? नाउन है। अब बात आई इनकी, ये इसकी जो फोर्क और नाइफ है इनको कटलरी बॉक्स के अंदर रखना है, उसका स्थान बताने के लिए जो काम में लेते हैं उसको होते हैं प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। हाईलाइट वर्ड है स्लोली। तो सी तो क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। केम क्या है? वर्ब, ठीक है। द मेन डोर क्या है? नाउन। और अप टू क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखिए अपने ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रोनाउन। शी केम, वह आई कैसे? स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। किसकी वर्ब बता रहा है? विशेषता बता रहा है वर्ब की। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। यहाँ पे देखिए जो पूछा है वो क्या है? ओ नो, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। इसी प्रकार के दूसरे शब्द है जैसे हुर्रा, अल्लास, वाव, आ है, ओ है। ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो एडवर्ब दे रखा है, वर्ब दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, प्रीपोजिशन दे रखा है। बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंटरजेक्शन। क्या होगा? इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। They are all going to attend the function। They all are going to attend the function। ये क्या है? वाक्य के डूअर है, करता है। क्या है? करता है। सब्जेक्ट जो कौन होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। नाउन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, लेकिन उसकी जगह जो काम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ऑप्शन ए में नाउन, बी में एडवर्ब, सी में प्रोनाउन और डी में कंजक्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर देखो नाउन की जगह काम में लिए तो क्या है? प्रोनाउन है। राइट आंसर होगा वो होगा प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए। The principal is presiding over the meeting। The principal is presiding over the meeting। ऑप्शन है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, नाउन। तो नाउन तो इसमें ये है,
और एक यहाँ पे द मीटिंग है, ये क्या है, नाउन है, इसलिए नाउन ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब वर्ब, वर्ब तो ये है लेकिन वर्ब के साथ प्रेसिडिंग वर्ब, वर्ब के साथ ही जुड़ा हुआ है, प्रोनाउन इसमें नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से पहले क्वेश्चन, द सन सोन थ्रो डल ग्रे क्लाउड्स। अब इसमें देखिए द सन क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन, ये क्या है, वर्ब। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। अब कोई भी एक एडजेक्टिव को दूसरा जो क्वालिफाई करता है, ग्रे क्लाउड्स, गहरे बादल, अब इसके भी विशेषता है कि हल्के गहरे बादल, दल, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्या हुआ, एडजेक्टिव। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है डी। ऑप्शन ए में नाउन था, बी में वर्ब था, सी में वर्ब था और डी में एडजेक्टिव था, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश मशीन्स परमिट्स पीपल टू विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम। कैश मशीन परमिट्स पीपल टू विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम, सो वर्ब ऑप्शन ए, बी में नाउन, सी में प्रोनाउन, डी में एडवर्ब। अब ये तो कैश मशीन से क्या हुआ, नाउन, क्या हुआ, नाउन, ये क्या है, परमिट्स मींस अनुमति देना, वर्ब, ये क्या हुआ, पीपल, नाउन, टू विथड्रॉ, ये क्या है, टू इन्फिनेटिव, इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, मनी क्या हुआ, नाउन, एट क्या हुआ, प्रीपोजिशन। ठीक है, अपने जो ऑप्शन थे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इसमें देखो क्या दिया है, परमिट्स वर्ब, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, वर्ब। नेक्स्ट देखिए, दिस बॉय, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन रमेश, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन रमेश। ऑप्शन ए है प्रोनाउन, बी है एडजेक्टिव, सी है आर्टिकल और डी है एडवर्ब। अब देखिए बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्या है, नाउन। ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, कौन सी नाउन, दिस कौन सा लड़का, यह लड़का, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंस चिल्ड्रन हैव so much homework to do, their playtime is very limited. Since children have so much homework to do, their playtime is very limited. लिमिटेड होता है सीमित। ऑप्शन ए में है प्रीपोजिशन, बी में है आर्टिकल, सी में है नाउन और डी में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के लिए तो ये निशान मिलता है, इसलिए इसको कट कर दो। ठीक है, अब प्रीपोजिशन वाली भी कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन इन, ऑन, ऑफ ऐसे होते हैं, तो प्रीपोजिशन भी नहीं है। आर्टिकल और नाउन में से देखो, तो यहाँ पे देखो वर्ब दी हुई है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है, देयर प्ले टाइम, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, नाउन, क्या बोलेंगे, नाउन, तो राइट आंसर होगा वो होगा नाउन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the conclusion that they came to are highly questionable। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चनेबल को पूछा है कि क्वेश्चनेबल में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए में है नाउन, बी में है एडवर्ब, सी में है एडजेक्टिव, डी में है जरंड। जरंड होता है आईएनजी का प्रयोग, जिसको हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, इसलिए जरंड नहीं होगा। अब देखिए इसके पहले क्या लगा हुआ है, एलवाई, हाईली, उस प्रकार से क्या, एक प्रकार से एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, या तो वर्ब की बताता है या फिर दूसरे एडजेक्टिव की। ठीक है, जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई उसको एडवर्ब कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज, डेज दिन, दिन रात, ये क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं,
प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसिटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। ये क्विंसिटेनरी क्या होता है? 500वां वर्ष, 5 शताब्दी जिसको हो जाते हैं उसको बोलते हैं क्विंसिटेनरी। ठीक है, कि ये जो साल है वो कोलंबस की अमेरिका की जो यात्रा थी उसके 500वें वर्ष को मार्क्स करता है, समर्पित है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कोलंबस, कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या आर्टिकल? आर्टिकल तो नहीं है, क्या है? नाउन है। ठीक है, ऑप्शन राइट क्या होगा? नाउन। नेक्स्ट देखिए। आई डोंट थिंक आई शैल कम ऑन सैटरडे। आई डोंट थिंक आई शैल कम ऑन सैटरडे, कि मैं नहीं सोचता कि मैं शनिवार को आ पाऊंगा। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। बी साइड्स, बी साइड्स में पूछा है क्या है? आई डू नॉट रियली लाइक पार्टीज, इसके अलावा मुझे पार्टीज पसंद भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में है एडजेक्टिव, बी में है एडवर्ब, सी में है प्रीपोजिशन, डी में है कंजंक्शन। अब देखो ये उसको पार्टी पसंद, इसके उसको काम ज्यादा है इसलिए वो आ भी नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और अधिक बताने के लिए किसका प्रयोग किया है कि मेरे को पार्टी पसंद भी नहीं है। तो एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। किसी चीज के अतिरिक्त बारे में बताने के लिए प्रयोग किया होता है कंजंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ फार ऑफ डेज। ये क्वेश्चन आया था, फार ऑफ डेज का मतलब क्या हुआ? डेज की विशेषता बता रहा है, तो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्राई टू नॉक दैट वेज ओवर। ओवर क्या? ठीक है, ट्राई टू नॉक, ट्राई भी वर्ब है, टू नॉक दैट वेज ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ऑप्शन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन स्थान के लिए काम मिल जाता है, स्थान की बात नहीं है। नॉक ओवर वर्ब के लिए बता रहा है, वर्ब की जो विशेषता होता है वो क्या है? एडवर्ब। क्या होती है? एडवर्ब। की ट्राई टू नॉक ओवर दैट वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक ए डिसीजन टुडे। द बॉटम लाइन इज, ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये देखो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की पहला हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज। अदरवाइज को पूछा है क्या है? आई कुड नॉट हैव, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे उधार दिए, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं बन सकता था, कर नहीं सकता था, मेरे पास कुछ नहीं हो सकता था। ऑप्शन एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, पार्टिसिपल्स। अदरवाइज क्या है? किसी चीज, दूसरे चीज के बारे में देखो यहाँ पर फिर बताया है कि यदि मेरे माता पिता मेरे को पैसे उधार नहीं देते तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। वन को पूछा है, वन क्या है? ठीक है, अब ये यू तो प्रोनाउन है, आर हैविंग वर्ब है, वन को देखना है नाउन। नाउन तो यहाँ पे आइसक्रीम था कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई आइसक्रीम है? तो नाउन तो है नहीं, नाउन की जगह जो काम में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? ऑप्शन डी, 3 में एडजेक्टिव वो नहीं है, 4 में एडवर्ब है वो भी नहीं है, वन क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए। देयर इज ए विजिटर फॉर यू। ये क्या होता है? यदि आर्टिकल होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल हो सकता है, इंडेफिनेट आर्टिकल हो सकता है, एडवर्ब नहीं है। अब देखिए, देयर इज ए विजिटर फॉर यू, या तो डेफिनेट आर्टिकल है या इंडेफिनेट।
इंडेफिनेट होता है अनिश्चित, डेफिनेट होता है निश्चित। तो यहाँ पे लिखा है वहां पर आपके लिए कोई आगंतुक है तो जरूर, लेकिन है कौन, निश्चित तो नहीं है, इसलिए डेफिनेट इसमें नहीं है, क्या आएगा इंडेफिनेट। कि वहां पर देयर इज ए विजिटर फॉर यू, इसमें क्या है इंडेफिनेट, आर्टिकल ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, शी रोट मी एन इंग्लिश लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। प्रिजन सेल क्या होती है, जेल की कोठरी। ठीक है, ये क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। ये क्या है वर्ब है, ये भी क्या है प्रोनाउन है। ये क्या है आर्टिकल है। इसको देखना है क्या है, लेटर क्या है नाउन है, फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन है, हर क्या है प्रोनाउन, हर प्रेजेंट सेल ये क्या है प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में है नाउन, दो में बी में है एडवर्ब, सी में है एडजेक्टिव, डी में है एडवर्ब। अब देखिए ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या होता है शानदार शैली से, उचित प्रकार से, शालीनता के साथ। ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो राइट आंसर क्या होगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे wandered around aimlessly। they wandered मीन्स होता है घूमना, around aimlessly they क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, wandered क्या है वर्ब है, aimlessly ये भी क्या है नाउन भी बोल सकते हैं इस प्रकार से इसको। और वैसे किस प्रकार से घूम रहे बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहे। अब देखिए ऑप्शन ए में वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर, नाउन, नाउन भी नहीं है। अब एडजेक्टिव भी देख सकते हैं इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर होता है किसी चीज के बारे में और अधिक बताना। तो वो यही बता रहे कि वो चारों ओर ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, तो राइट आंसर होगा इंटेंसिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। वी वेंट अवे हम चले गए, कब दे हैड लेफ्ट उनके जाने के बाद, कि उनके जाने के बाद हम भी चलेंगे। ऑप्शन ए में क्या है प्रोनाउन, एडजेक्टिव वे में, इंटेंसिफायर है सी में, और कंजक्शन है वो डी में। इसमें दो वाक्य थे, हम चले गए कब उनके जाने के बाद, उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या हुआ कंजक्शन, क्या हुआ कंजक्शन। जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं उसको बोलते हैं कंजक्शन या कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, बैठिए और थोड़ा सा आराम कीजिए। एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर, नाउन, क्या आना चाहिए देखो सिट डाउन वर्ब है, रेस्ट आराम करना, रेस्टेड ये भी वर्ब है। कितने समय थोड़े से समय के लिए, मात्रा बताने के लिए, कितनी देर के लिए थोड़ी देर के लिए, मात्रा बताने के लिए क्या होता है कम ज्यादा के लिए एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश यहाँ पे क्या है नाउन है, क्या है नाउन, इज क्या है वर्ब है, ओल्ड क्या है नाउन है, रन फास्ट, रन भी वर्ब है, और वर्ब की फास्ट ये क्या है एडवर्ब है। किस प्रकार से जोड़ना है, अब देखो टू क्या है एडवर्ब, कंजक्शन नहीं है, इंटेंसिफायर नहीं है, नाउन नहीं है, क्या है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क्स अपॉर्चुनिटीज आर इमिनेंस। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑप्शन में दिया है एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन। वर्क अपॉर्चुनिटीज ये देखो यहाँ पे क्या दिया है वर्ब दिया, वर्ब से पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज, ये पूरा आएगा, क्या है नाउन है, क्या है नाउन। इसको ऐसे वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमिनेंस
फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लाइफ इज ए सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओवन जर्नी। ये जीवन है वो एक लड़ाई है, ठीक है, सोलो फाइट एक मात्र लड़ाई है। क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर, एडवर्ब। तो लाइफ तो देखो नाउन है, इज वर्ब है, फाइट नाउन है, क्या है? लड़ाई। ये क्या है? नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, द कैट लव्स कंफर्ट। देखने की आवश्यकता नहीं है, द कैट लव्स कंफर्ट। अब इसमें पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंटेंसिफायर, नन। मेरे को ऐसे लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर कैट तो होता तो नाउन होता। क्या होता? नाउन। कैट क्या है यहाँ पे? नाउन है। इस प्रकार से देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर ये अकेला दे पूछता दे क्या है तो क्या होता? डेफिनेट आर्टिकल होता। इसका राइट आंसर क्या होता दे के लिए? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, all the pilgrims rested under the banyan tree। all the pilgrims, pilgrims होता है तीर्थयात्री। ये क्या हुआ? नाउन। क्या हुआ? नाउन। रेस्टेड क्या है? वर्ब। और द banyan tree क्या है? नाउन। और ये भी क्या था? नाउन। अब ऑप्शन ए में है एडवर्ब, बी में है एडजेक्टिव, सी में है प्रीपोजिशन और डी में है कंजक्शन। कि सभी तीर्थयात्रियों ने बैनियन ट्री के नीचे रेस्ट किया, आराम किया। नीचे के अर्थ में प्रयोग होता है प्रीपोजिशन। कहां पर किया? वृक्ष के नीचे। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वंडरफुल स्टेच्यू ऑफ द लीडर। द वंडरफुल स्टेच्यू ऑफ द लीडर। द क्या हुआ? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। देखो एक बार, कौन सा आर्टिकल? वो भी डेफिनेट। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट। वंडरफुल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, द लीडर क्या है? नाउन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखिए स्टेच्यू क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन। अगर अकेला यहाँ पर तो लिख देता तो नाउन फ्रेज बोलते, लेकिन पूछा क्या है? स्टेच्यू को ही पूछा है, तो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। इसमें दोनों में नाउन दे रखा है, यहाँ पे प्रोनाउन होना चाहिए या फिर नन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, when people found that the jewel was in the record of Rahim, they gave it to him। जब लोगों को पता चला कि ज्वेल, ज्वेल होता है मोती, वाज इन द रिकॉर्ड ऑफ रहीम, रहीम के रिकॉर्ड में था। दे गेव इट टू रहीम। ये इट किसके लिए आया है? इट आया है द ज्वेल के लिए। किसके लिए आया है? द ज्वेल, जो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और जो नाउन की जगह काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है? प्रोनाउन। नोमिनेटिव नहीं है, नाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। ये 11 बज गए और अब हम सबको अपने कार्य से मुक्त होकर के बेड के लिए जाना चाहिए, बिस्तर के लिए जाना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और नन। कौन सा प्रोनाउन? ही, शी, इट, दे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। द फ्लावर इज
वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए में एडजेक्टिव, बी में एडवर्ब, सी में प्रीपोजिशन, डी में सब्जेक्ट। तो देखिए दी फ्लावर है, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। इज क्या है? वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बॉय, ये पहले आया था, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर, तो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है दिस बॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ ये देखिए दोस्तों, रीड मैन एग्जाम लेवल 2 के लिए टेस्ट सीरीज है मात्र 199 रुपए में, जिसमें आपको मिलेंगे 400 प्लस मॉक टेस्ट। क्या मिलेंगे? 400 प्लस मॉक टेस्ट। क्या मिलेंगे? 199 में 400 प्लस मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 10,000 क्वेश्चन सेट्स प्लस 5 एग्जाम ओरिएंटेड मेजर टेस्ट, पूरे के पूरे विषय आधारित मेजर टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। क्या करना क्या है? आपको सिर्फ प्ले स्टोर से क्या करना है? अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। एलिसा सक्सेस पॉइंट जो यूट्यूब पर है, उसको ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये वीकली टेस्ट भी इसमें फ्री है और ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, जिसके अंदर आपको क्या है? बॉन्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब पर भी मिलेंगे, जो अपना चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट उसके ऊपर। इसलिए आप जल्दी से इस अवसर का लाभ उठाएं और अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और ये टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए